स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है हिंदू और हिंदुत्व को लेकर। राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिंदू हिंदुत्व की बहस में राहुल गांधी की एंट्री। हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग, ये राहुल गांधी ने कहा है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, नफरत की बात करती है। आज कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा पर हावी है, यह बात कही गई है राहुल गांधी की तरफ से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरी बहस में राहुल गांधी ने एंट्री की है और बयान जारी किया है। हिंदुत्व पर कांग्रेसियों का ज्ञान, राहुल बने ढाल। राहुल ने हिंदू और हिंदुत्व की गढ़ी नई परिभाषा। हिंदुत्व को राहुल गांधी ने बताया हिंसा की भाषा। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर छिड़ा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर नई परिभाषा कर दी। सुनिए राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर क्या कहा। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका वो ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे, वैसे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी को निगल जाएगी। पता भी नहीं लगेगा, वो गायब हो जाएगा। राहुल के लिए सलमान की बोली प्रेम वाली। राहुल गांधी को सलमान खुर्शीद की बात प्रेम वाली लगी। ऐसे में जब बीजेपी सलमान खुर्शीद को लगातार घेरने में जुटी है और कांग्रेस आला कमान से सवाल पर सवाल पूछ रही है, लिहाजा राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के बचाव में आगे आए। उन्होंने वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में आयोजित 4 दिवसीय AICC ओरिएंटेशन प्रोग्राम को वर्चुअली संबोधित करते हुए खुर्शीद का बचाव किया और हिंदुत्व की नई परिभाषा कर दी। उन्होंने कहा कि हिंदू को हिंदुत्व की क्या जरूरत। राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या ISIS से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। हालांकि राहुल गांधी को यही बात अपने नेता सलमान खुर्शीद को समझानी चाहिए थी, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी। खुर्शीद को हिंदुत्व और बोको हरम में फर्क समझ में नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी ने खुर्शीद का बचाव करते करते उनकी किताब में लिखी बातों पर एक तरह से मुहर ही लगा दी, जबकि उन्होंने खुर्शीद की किताब भी नहीं देखी है। सलमान खुर्शीद की किताब को बिना देखे और पढ़े राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना भी साधा।
उन्होंने हिंदुत्व के दर्शन को समझाने के लिए अलग अलग दलीलें दी। राहुल ने कहा कि आज लोग हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक समझने लगे हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि हमें चाहे ये पसंद हो या नहीं, लेकिन बीजेपी संघ की नफरत वाली विचारधारा कांग्रेस की प्यार और राष्ट्रवाद वाली विचारधारा पर भारी पड़ती रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सलमान खुर्शीद के बयान में क्या कांग्रेस को प्रेम दिखता है? अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस का प्रेम देश बांटने वाला है? भले ही राहुल जो भी कहे, उनके बयान से तो यही लगता है कि हिंदुत्व पर उनकी सोच सलमान खुर्शीद से जुदा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इस पूरी खबर को समझने की जरूरत है। पहले सलमान खुर्शीद की बुक लॉन्च होती है, उसमें बात कही जाती है बोको हराम की, ISIS की बात की जाती है, और उसके बाद राशिद अल्वी का बयान आता है जिस पर भी उंगली उठती है, विवादों में घिरते हैं। और अब राहुल गांधी की एंट्री हुई है और राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया उस बुक का, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उस बुक का समर्थन किया है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। तो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता और प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमलावर हैं कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक नई जंग छिड़ी हुई है, लगातार इस पर बहस हो रही है और इसको अब आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है और उस उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले हिंदू और हिंदुत्व की बात होना कितना सही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई तरह की बातें राहुल गांधी ने कही हैं कि हिंदू और हिंदुत्व को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। फैज अहमद फैज जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि मिश्रा जी बहुत स्वागत है। सुदेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुदेश वर्मा जी बहुत स्वागत है। संजीव जी हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी ग्राउंड से, वो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिबेट की शुरुआत फैज जी से करेंगे। फैज जी, इसको कैसे देखा जाए? राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से हमलावर हो गई है इस पर। देखिए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस या देश की जनता हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। लेकिन हिंदू धर्म में हिंदुत्व शब्द जो है वो सावरकर की देन है। इसके आविष्कारक जो हैं वो सावरकर हैं। सावरकर वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आजाद भारत के सबसे पहले आतंकवादी नाथुराम गोडसे के समर्थन में उतरने का काम किया था। हाँ। और आज भी ये हिंदुत्व वही काम कर रहा है जो सावरकर ने और नाथुराम गोडसे ने किया था। हाँ, क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है, नफरत का काम कर रहा है, देश में हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर रहा है, उसमें लड़ाने का काम कर रहा है। नफरत का बाजार गर्म है और आए दिन मॉब लिंचिंग, हिंदू मुस्लिम फसाद और धर्म पर आधारित तमाम ऐसे बयान जिससे नफरत फैलती है, ये सब हिंदुत्व की देन है। और ये जहर फैलाते हैं और जहर उगलने का काम करते हैं, जिससे देश की आबो हवा खराब होती है। इसमें जहर का माहौल पैदा होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा होती है, जो मैं समझता हूं बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। आपके हिसाब से हिंदुत्व का मतलब अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा करना, मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है, कट्टरपंथी सोच है हिंदुत्व? हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म में एक सावरकर की इजाद करदा एक ऐसी परिभाषा है जो हिंदू धर्म को उन्होंने राजनीतिक सूरत और उसकी परिभाषा देने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि नहीं, मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आप इसको नकार दीजिए या तो कह दीजिए कि हाँ साहब यही है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते ना। हिंदुत्व एक ऐसी राजनीतिक परिभाषा है जो हिंदू धर्म की आड़ लेकर हिंदुस्तान में नफरत का बाजार गर्म करने का काम करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब क्या हिंदुइज्म अखलाक को मारने के बारे में है, ये राहुल गांधी कहते हैं, और ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। क्या मुसलमान को पीटना, सिख को पीटना ये हिंदुइज्म है, ये राहुल गांधी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, तो आप एक बात बताइए, जब आए दिन सड़कों पर मॉब लिंचिंग होती है और उसमें जो है हिंदू धर्म के मानने वाले हिंदुत्व का नारा देकर ये बात कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं,
तो क्या ये हिंदुत्व को बदनाम करने की बात नहीं है? ठीक है, हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश है। सुदेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी पर अब कांग्रेस पार्टी इस तरह से आरोप लगा रही है और हिंदुत्व को इस तरीके से पेश कर रही है, क्या आप भी मानते, कैसे माना जाए इसको, कैसे समझा जाए? हिंदू और हिंदुत्व अलग है क्या? आपकी बात का मैं जवाब दूंगा जी लेकिन पहले फैज साहब की बात का जवाब दे दूं। जी हिंदुत्व बात करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान में जो खाई वैमनस्य पैदा हो रहा है हिंदुत्व के कारण हो रहा है। अगर आपको वैमनस्य का कारण देखना है तो अपने अंदर झांक के देखिए कि आपका धर्म बोलता है कि हमारा धर्म सुप्रीम है, हमारा अल्लाह सुप्रीम है, उसके सामने कोई नहीं है और सबको हमें अल्लाह के शरण में लाना है। ये है जो खाई पैदा करती है। कोई भी हिंदू ये नहीं बोलता कि हम ही सुप्रीम है। हम बोल सकते हैं कि आई लव अल्लाह, कैन यू से दैट यू लव हिंदू गॉड्स? कैन ए क्रिश्चियन से दैट? कि आपकी विचारधारा है जिससे खाई पैदा होती है। जी अब आता हूं हिंदुत्व पर, समझाना बड़ा आसान होगा। बुद्ध, बुद्धिज्म, बोधित्व क्या है ये बोधित्व मतलब हाईएस्ट इन बुद्धिज्म जो क्वालिटीज उसको प्राप्त करते थे उसको बोधित्व बोलते हैं, बोधि बोलते हैं। उसी तरह हिंदुत्व जो है मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, जब आप उसको प्राप्त कर लेते हैं हिंदुइज्म उन क्वालिटी को। हिंदुइज्म क्या है? वे ऑफ लाइफ, एक विचारधारा है, बताती है कैसे रहना चाहिए। समाज का इवोल्यूशन होता है। हाँ। एक किताबी धर्म नहीं है, ये एक संस्था है, इवॉल्व होता रहता है और लोगों को बताता है प्रकृति के विकास में अपने आप को कैसे समाहित करें, विकारों से कैसे दूर आए, से आपका जो जन्म है वो सिद्ध हो। ये है हिंदुत्व। इसको अगर आप बोलेंगे कि हिंदुत्व खराब है तो मैं तो आपकी सोच पर आश्चर्य करता हूँ। ये सोच कहाँ मदरसा से निकला हुआ सोच है क्या? ये पढ़ा लिखा सोच तो नहीं हो सकता। और ये मदरसा वाले सोच ही हैं। राहुल गांधी को उन्हीं को अपील कर रहे हैं, मदरसा वालों को। वो ये बता रहे हैं हिंदुत्व तुम्हारे खिलाफ है। हिंदुत्व किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। ये कांग्रेस की विचारधारा है तो हिंदू के खिलाफ है और हिंदू को नीच दिखाने का, नीचा दिखाने का कोशिश करती है। तो ब्रिटिश ने किया, उसके पहले इस्लामिक इन्वेडर्स ने किया। उसी सोच को बढ़ा रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी के लोग। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है। ऋषि मिश्रा जी, ये देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुत्व का राग अलापती है, राम के नाम पर वोट मांगती है। अब क्या मतलब उनका मुद्दा कैप्चर हो रहा है क्या, या फिर कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करना चाह रही है? देखिए, इन दिनों कई ऐसे बयान आए हैं, चाहे अखिलेश यादव का हो, सलमान खुर्शीद का हो, राहुल गांधी का हो, या कल जो राशिद अल्वी साहब ने कहा है। हाँ। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, तथ्यात्मक रूप से ये बातें सही हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में ये बयान पॉलिटिकली इनकरेक्ट है और इसका नुकसान कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अच्छा, लेकिन देखिए, राहुल गांधी या सलमान खुर्शीद ने जो बातें कही है जी, उन्होंने क्या गलत कहा है? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इतने बड़े चैनल, जितने भी मैं कल 4-5 दिनों से डिबेट में हूँ हर चैनल पे जी, बड़े बड़े पत्रकार उसको डिकोड क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ। ये आश्चर्य लग रहा है कि गलत ढंग से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपकी आवाज इको हो रही है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं सही कराने की कोशिश कर रहा हूं। गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। सही तरीका क्या है आपसे समझेंगे, तब तक मैं आपकी ऑडियो सही करा रहा हूं। डॉक्टर जितेंद्र तिवारी राजनीतिक विश्लेषक का हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, इस पूरे प्रकरण को कैसे समझा जाए? भाई, चुनाव हमारे सामने है और चुनाव से ठीक पहले ऐसी बातें होनी शुरू हो जाती हैं, और राहुल गांधी की बातों से क्या समझा जाए? क्या वो सलमान खुर्शीद की किताब का समर्थन कर रहे हैं, जो उसमें बातें लिखी गई उसका समर्थन कर रहे हैं? और अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं तो साफ साफ वो बोलते। देखिए, मुझे जो बहस है वो हिंदुत्व और उसको लेकर है। जहाँ तक राहुल गांधी के बयान की बात है तो राहुल गांधी हमेशा से अप्रासंगिक हैं और उनके किसी भी आड़े तिरछे बयान का जिनके कोई तत्व नहीं होते, वो तो शिव ने पूरी धरती भी निगल ली उसी बयान में है, तो आप समझ लीजिए संसार निगल लिया, तो उनके बयान तो कोई टिप्पणी करने लायक नहीं होते। लेकिन जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, फैज साहब कुछ बोल रहे थे,
दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह है कि हिंदुत्व जो है वो एक सांस्कृतिक अवधारणा है। उस सांस्कृतिक अवधारणा को जब आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे और राजनीतिक अवधारणा में बदलने लगेंगे तब सारे संकट खड़े होंगे। जहां तक हिंदुत्व को है उसको आप परिभाषित करेंगे तो जो हिंदू है और जो उसका असल तत्व है, हिंदुत्व दोनों को जोड़कर बना है। हाँ। हिंदू और हिंदुत्व को अलग करना सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि सावरकर ने हिंदुत्व शब्द लाया। चंद्रनाथ बसु ने 1892 में पुस्तक लिखी जिसमें हिंदुत्व शब्द है। उससे पहले से हिंदुत्व चला रहा है। सावरकर को लेके हिंदुत्व को जोड़ना ये कहना कि हिंदुत्व नफरत फैलाता है। 1919 में हिंदुत्व नहीं था, मोपला नरसंहार किसने किया? हजारों हिंदुओं को किसने मारा? और आज आप कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है। सारा कश्मीर हिंदुओं से खाली करा दिया। कहां से हिंदुत्व था वहां पर? तब आपके पेट में दर्द नहीं हुआ जब हिंदुओं से खाली हो रहा था? और आज जो इस्लाम है और इस्लाम के मानने वाले क्यों नहीं तालिबान की बात करते हैं? वो है असली पहचान इस्लाम की, उसकी चर्चा करिए आप। हिंदुत्व में कभी वो रूप ही नहीं निकला, कहीं से नहीं निकला। और सारा बोको हराम से लेके ईरान, इराक और अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्या है उसकी चर्चा करिए। हिंदुत्व तो हमेशा प्रेम देने वाला एक विषय है। हिंदुत्व हमेशा से लोगों को जोड़ के चलने वाला है। कभी हिंदू समाज के लोगों ने कहीं भी जाकर नफरत की बात की ही नहीं। आज आप उसकी बात करते हैं। पहले अपने जो मेरे मित्र सुदेश वर्मा जी ने कहा है उसको जरा जाइए, अंदर झांकिए, अपना विश्लेषण करिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब जब आप ये प्रतिक्रिया करते हैं तो उसमें से अगर दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है तो आप बदनाम करते हैं उसको। ठीक है फैज अहमद, फैज बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव, मैं आता हूं आपके पास, जरा एक रिएक्शन ले लूं फैज जी से। फैज जी, लेकिन एक बात बताइए, ठीक है भारतीय जनता पार्टी जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई, अगर हिंदुत्व से इतनी दिक्कत है, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीजें हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति राहुल गांधी क्यों करते हैं? उनको जरूरत क्यों पड़ जाती है अपना जनेऊ दिखाने की? क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा जब यूपी में जाती हैं तो मंदिर मंदिर जाती हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करती हैं? पहले मैं सुदेश जी और तिवारी साहब का जवाब देना चाहूंगा। दे दीजिए। इन्होंने जो बोको हराम और ISIS का जिक्र किया है या तालिबान का जिक्र किया है, सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी किताब में जो लिखा है उसको समझने की जरूरत है। समझाइए। उन्होंने कहा है कि हम ISIS और तालिबान या बोको हराम के इस्लाम को मानने से इनकार करते हैं। आप भी एक किताब लिख दीजिए और उसमें कहिए कि हम ISIS या तालिबान या बोको हराम के इस्लाम की निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। और मैं खुद बजाते खुद मुसलमान होने के नाते ये आपके चैनल से दावा करता हूं कि मैं बोको हराम या ISIS के इस्लाम को मानने से इनकार करता हूं। वो इस्लाम नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से हिंदू धर्म की आड़ में हिंदुत्व का एजेंडा लाने वाले या उस पर अमल करने वालों का भी मैं उतना ही विरोध करता हूं जितना कि ISIS का करता हूं। नहीं, यहाँ तो अब रही किताब में जो जिस पर विवाद हुआ है वो इस लाइन पर विवाद नहीं हुआ है। एक मिनट, वो इस लाइन पर विवाद नहीं हुआ है। फैज साहब, इस बात को क्लियर कीजिए। एक मिनट मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अब रही बात हिंदुत्व की, इनका कहना यह है कि हिंदुत्व जो है वो प्रेम की भाषा बोलता है, हिंदू मुसलमान के बीच में दोस्ती वाली बातें करता है, माहौल को अच्छा करने की बात करता है। बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। जब से ये हिंदुत्व की परिभाषा हिंदुस्तान में गड़ी, एक मिनट आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके कैसे मौका दिया जाएगा? आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके देख ही कैसे सकते हैं? तिवारी साहब, आपको मौका दिया जाएगा। आप मेरी मुझे फैज साहब जरा परिभाषा बताइए। नहीं, परिभाषा जो हिंदुत्व के मानने वाले नमाज पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं। एक मिनट आपको मौका दूंगा। ठीक है, आप मुझे ठीक है, मौका देने के लिए मैं बैठा हूं सर, एंकर में हूं। आप अपनी बात पर आप इनको चुप कीजिए ना। चलिए बोलिए। आप इनको चुप डिबेट है, डिबेट खुली डिबेट है, किसी के मुंह पे डिबेट है तो मुझे बोलने का मौका बोलिए ना सर, बोलिए। जो हिंदुत्व की आड़ में नमाज पढ़ने को लेकर अड़चन पैदा करते हैं, उस पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, उस वहां पर जाकर जो है हुड़दंगबाजी करते हैं, नमाजियों के साथ अत्याचार करते हैं, क्या इसको हिंदुत्व कहेंगे? और अगले दिन उसी जमीन पर, उसी भूमि पर
वो गोबर पाथ कर पूजा करने की बात करते हैं, देखिए, पूजा करने का काम करते हैं। क्या ये हिंदुत्व है? देखिए, क्या ये हिंदुत्व है? अगर हम कोई- ऐसे हिंदुत्व को मानने से इनकार करते हैं। जितेंद्र तिवारी, आपके इनकार करने से होगा क्या? हिंदू और हिंदुत्व अलग करके मैंने पहले ही मैं कहा। सुदेश जी, आ रहा हूं। हिंदू करता का हूं। आपके खारिज करने से कुछ नहीं होगा। हिंदुओं का आप और खारिज हो हिंदू धर्म जाएंगे। का और सुनिए, सम्मान और अब सम्मान सुनिए, करते हैं, अब सुनिए। उनको प्यार करते हैं, वो हमारे अब भाई आप हैं। अब आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने आपने- दीजिए। वो अब आप बोल ठीक चुके है, हैं, मुझे बोलने सुदेश जी के पास जाना अब है। आप बोल चुके हैं, सुदेश जी मुझे को बोलने ठीक के है, मानने वाले ठीक हिंदू है। भाई हमारे भाई हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की आड़ में हाँ, हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने वाले लोग हिंदू धर्म ठीक का है, ठीक है, सर एक एक करके, एक एक करके। एक मिनट, अरे आप बोल चुके हैं या मुझे बोलना है? कितना समय लेंगे फैज साहब? एक मिनट। हिंदू धर्म की आड़ में हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने वाले लोग, देश में नफरत की राजनीति करने वाले लोग, हम उनकी हमेशा निंदा करते रहेंगे। ठीक है। ऐसे लोगों की ठीक इस है। भारत देश में कोई जगह नहीं। ठीक है, ठीक है, जल्दी से जरा जितेंद्र जी, ये जल्दी बता से, दें, मैं समय जरा दे रहा हूं, ये- उसका सुदेश जी के पास जाऊंगा। जरा जल्दी ये से। बता दें, आज आप हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बोको हरम को हमने खारिज कर दिया। अरे बोको हरम वो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं आप लोग हिंदुओं के साथ? अगर हिंदुओं से इतना ही प्यार है, भारत की बात कीजिए। आप कहो भारत का मुसलमान, आप अरे, कहो कि भारत का आप मुसलमान की बात पूरे देश कीजिए के, ना। पूरी दुनिया के इस्लाम से अलग है। आप कहो पूरी दुनिया के इस्लाम से मेरा अलग है। आप त्रिपुरा की बात आप ये कहो कि अरे, भारत तिवारी का जी, त्रिपुरा की बात मुसलमान, कीजिए। आप कहो भारत का मुसलमान पूरे इस्लाम से अलग है और भारतीयों से निकली हुई जो हिंदू संघ के मोहन भागवत ने कहा कि आप मेरी जीन से निकले हो, हम हिंदू मुसलमान है कहना शुरू कर दो, ठीक है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सुदेश वर्मा जी चर्चा में आइए। सुदेश वर्मा भी चर्चा में आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फैज साहब, फैज साहब, ठीक है, पाकिस्तान की जो बात बात आप कहे, ठीक है, फैज साहब, कहे वो मैं करूं। हाँ, ठीक है, फैज साहब, फैज साहब, फैज साहब, फैज साहब, फैज साहब, में सबसे बड़ी कमी फैज है, साहब, 5 लोग हैं। आप जो है झट फैज से साहब, 1 सेकंड में पाकिस्तान और बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। ठीक है, एंकर ठीक को है, सुन ले, प्लीज। ठीक है, अरे साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फैज साहब, ठीक है, संयम रखें थोड़ा सा। सुदेश वर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये हिंदू और देखिए- हिंदुत्व अलग अलग कैसे हो सकता है, जरा समझाएं आप हमें। देखिए, क्वालिटी जो है, तत्वों का मतलब क्या हुआ? क्वालिटीज ऑफ बीइंग ए गुड हिंदू। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग कैसे हो सकता है? ये तो बड़े दिमाग का दिवालापन है ये। क्या आप बताना चाहते हैं नहीं, ऐसा? फैज साहब कह रहे हैं कि देखिए, हिंदुओं से आपको प्रेम है लेकिन हिंदुत्व से बैर है। देखिए, इनको भी खराब रखना आजादी भी अरे तो फैज साहब आराम में से, बता रहे हैं। फैज साहब बोलने दीजिए भाई, वो स्टूडियो में नहीं है, बोलने दीजिए। इनको नहीं बोल रहा बोलने हूं। दीजिए। लेकिन आपके नेता जिनको आप पद्म श्री दे रहे हैं, वो तो देश की आजादी को भी 2014 में बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको कल ये समझने की जरूरत है। ठीक है, डिबेट डिबेट अलग वाली जाइए। एक छोटा सा रिएक्शन संजीव से लेते हैं। ठीक है, इनका अपमान किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदुइज्म जो है सीकर्स का धर्म है। हम लोग इंडिविजुअल अपलिफ्ट की बात करते हैं, इन्होंने नमाज की बात की। आप बताइए, आपको खुद सोचना चाहिए कि जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, आप जब नमाज पढ़े तो इस तरह से पढ़े दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। हाँ, आपके मस्जिदों में जब बड़े गोबर पूजा करके जो है वो डिस्टर्ब ना हो रहे। वो भूमि पूजा की भूमि है क्या? वो पूजा स्थल था, वो पूजा स्थल है। ठीक है, वहाँ आपकी पार्टी के नेता ठीक है, जाकर सुदेश जी, फैज जी, मैं आऊंगा आपके पास।